हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री पावर 2025, इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी इन हिंदी। यार वैसे इसमें ना मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अब इंडिया ना फोर्थ बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ, बिल्कुल। तो जाहिर बात है उस हिसाब से इंडिया का डिफेंस बजट भी अब बहुत बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट $100 बिलियन के करीब। बट हम क्यों इतना अपना बजट बढ़ा रहे हैं? मतलब हमारी इकोनॉमी तो अभी इतनी बड़ी नहीं, अभी तो शायद हम टॉप 25 में भी नहीं आते। बट ये है कि हमें इंडिया की वजह से बढ़ाना पड़ता है, मतलब ये ऐसे ही चलता है। और हालांकि हम ना कितने पैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में लगा सकते हैं, बट वो बजट पे लग रहा है। तो जी करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह मेरे घंटे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं, लेकिन इनके बीच के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और कई बार ये तनाव युद्ध का रूप भी ले चुका है। लेकिन हर बार पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से दोनों देश अपनी सुरक्षा के लिए लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। भारत, जहां अपने विशाल सैन्य बल, स्वदेशी हथियारों का निर्माण और रूस, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका जैसे मित्र देशों से अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भी चीन, तुर्की और अन्य देशों के सहयोग से अपनी सेना को मजबूत किया है। अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंध साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारतीय सेना कितनी टक्कर देगी, दोनों देशों की आर्मी कितनी पावरफुल है और 2025 में दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं। इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों की तुलना करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के रक्षा बजट से। भारत का रक्षा बजट लगभग 6,22,000 करोड़ यानी लगभग $75 बिलियन है, जो इसे दुनिया के शीर्ष रक्षा बजट वाले देशों में से एक बनाता है। ये बजट आधुनिक हथियारों की खरीद, रिसर्च और विकास तथा सैनिकों की ट्रेनिंग में खर्च किया जाता है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग $7.64 बिलियन है यानी 2,122 अरब पाकिस्तानी $12 है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है। आर्थिक समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के कारण पाकिस्तान अपने रक्षा बजट को बढ़ाने में असमर्थ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत का सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, वही पाकिस्तान का सैन्य शक्ति 9वें स्थान पर है। और अगर रिजर्व फोर्स की बात करें तो भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व फोर्स है। वही भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 6,56,000 एक्टिव फोर्स है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में भारत पाकिस्तान से दोगुनी क्षमता रखता है। भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,296 है, वही पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट 1,434 है। अगर फाइटर विमानों की बात करें तो भारत के पास 606 फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30 AMKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 मुख्य रूप से शामिल है। वही पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट है, जिसमें JF-17 थंडर, F-16, J-10C, मिराज 34 है। लेकिन भारतीय वायुसेना की तकनीकी श्रेष्ठता पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। वही भारत के पास 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 ग्लोबमास्टर 3, C-130 जे सुपर हर्क्यूलिस, IL-78 मुख्य रूप से शामिल है। वही पाकिस्तान के पास केवल 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें मुख्य रूप से C-130 हर्क्यूलिस, IL-78 और अन्य ट्रांसपोर्ट विमान है। वही हेलीकॉप्टर में भारत के पास 869 हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र, ध्रुव और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल हैं। और जबकि पाकिस्तान के पास
352 हेलीकॉप्टर है, जिसमें AH-1 कोबरा, Mi-17 और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 40 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है। वही पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ये एक भी नहीं भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ऑपरेशनल है। वही पाकिस्तानी नौसेना के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बढ़त है। इसके अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियां, जो परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान के पास केवल 8 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, जो भारत की नौसेना के सामने ये काफी कमजोर है। भारतीय नौसेना में विध्वंसक युद्धपोतों की संख्या 12 है। वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास सिर्फ 2 विध्वंसक युद्धपोत है। दोस्तों, विध्वंसक युद्धपोत तेजी से चलने वाले और युद्धाभ्यास करने वाले नौसैनिक जहाज होते हैं। इनका इस्तेमाल नौसेना के बड़े जहाजों को दुश्मनों के छोटी छोटी नौकाओं से बचाने के लिए किया जाता है। भारत के पास 294 जंगी जहाजों का बेड़ा है। वही पाकिस्तान के पास 114 है। भारत के पास 702 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिनमें से 527 इस समय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। वही पाकिस्तान के पास मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की संख्या 602 है, जिनमें से 421 एक्टिव है। दोस्तों, वही अगर हम मिसाइल क्षमता की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल तकनीक उन्नत और आत्मनिर्भर है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन उनकी सटीकता और रेंज भारत की मिसाइलों से कम है। भारत के पास 3243 टोव्ड आर्टिलरी है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 3238 है। टोव्ड आर्टिलरी एक तरह की तोप होती है। दोस्तों, अगर बात टैंकों की किया जाए तो भारत के पास 4614 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से T-90, T-72 और अर्जुन टैंक शामिल हैं। वही पाकिस्तान के पास 3742 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से अल खालिद, T-80 यूडी, अल जर्रार टैंक शामिल है। पाकिस्तान के पास 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इस मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत के पास कुल 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। भारत के पास 66 बैलिस्टिक मिसाइल है। वही पाकिस्तान के पास 90 बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, जो उनके सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के पास 172 न्यूक्लियर बम है। भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई है और अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूती से विकसित किया है। वही पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बम है और इसकी नीति फर्स्ट स्ट्राइक पर आधारित है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की तुलना करते हुए ये साफ नजर आता है कि भारत लगभग हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना, नौसेना या फिर स्वदेशी हथियार बनाने की क्षमता। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने की कोशिश तो की है, लेकिन भारत की तुलना में वो काफी पीछे है। बाकी आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। कितना पैसा यार वो हम वेपन्स में लगा रहे हैं। खैर, इंडिया के पास तकरीबन हर फील्ड में ऑलमोस्ट डबल है या कई चीजों में डबल से भी ज्यादा है। और अब ऑफ कोर्स उनका बजट अब तकरीबन $75 बिलियन है और हमारा तकरीबन 7 या 8 अरब डॉलर है। तो देखा जाए, अच्छा, अगर बजट में डिफरेंस ज्यादा है बट वेपन्स में उतना डिफरेंस नहीं है। आपने एक चीज नोट की, जैसे
उनके बजट हमसे तकरीबन 10 गुना ज्यादा है, जी। बट नंबर्स में 10 गुना नहीं है। नंबर में किसी में डबल है, किसी में ट्रिपल भी है, और किसी में पाकिस्तान के भी कुछ चीजें ज्यादा ज्यादा है। आर्मी भी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आर्मी भी डबल है ना, 10 टाइम भी है ना हाँ बहुत ज्यादा। बजट के हिसाब से। तो अगर देखा जाए कि, लेकिन अगेन इतना वो बजट बढ़ा के भी क्या करना। अब इंडिया के लिए तो शायद वो इसलिए है कि अब जरूरी है, वर्ल्ड की 4th बड़ी इकोनॉमी है, बिल्कुल। तो उसके लिए उसको ना, उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हाँ है, जी। और सम टाइम उसने कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, कुछ इंपोर्ट भी कर रहा है, तो उस हिसाब से उसका तो चलो ठीक है। हमारा जो है ना बजट वो बड़ा टफ हो गया हुआ, हाँ जी, मतलब बिल्कुल। वो मतलब हमारी इकोनॉमी के हिसाब से ज्यादा है। इतना ज्यादा उसके ऊपर लगाने की बजाय बाकी और मामला बट उन पे किया अगेन जा भी जरूरी है चीजें। देखिए, अगर उसमें भी हम ना अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर इंडिया काफी चीजें परचेज ये कर रहा भी है या है। बना रहा है, तो हम फिर अपने डिफेंस में बड़े पीछे रह poor जाएंगे, हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट अगेन अगर हम डायलॉग से, अगर आपस में अगर बातचीत से कुछ मसले हल कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये जो पैसे है ना हम एजुकेशन में लगा सकते हैं। इंडिया की तरफ से तो चल रहा है, मतलब इकोनॉमी की उनका उनकी system तो स्ट्रांग अच्छा है, चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। हमारी तरफ से थोड़ा पुअर चल रहा बिल्कुल है, ऐसा। इकोनॉमी हमारी अभी थोड़ी स्ट्रगलिंग फेज पे। आई होप 1-2 सालों में, 4 सालों में या 5 सालों में हम ट्रैक पे आ जाए तो फिर अच्छा रहेगा यार। लेकिन फिलहाल तो अभी स्ट्रगलिंग फेज ऐसा है। कुछ नजर नहीं आ रहा भी होता है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। See you.